हेलो एवरीवन, टेंथ के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास का करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, उसके बाद बढ़ेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास करेंगे स्टार्ट। तो पिछली क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमने देखा तो हमारे एक सेंटेंस में दो एक्शन होता है। उसमें से जो हमारा पुराना एक्शन होता है, जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है, उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो हमारा न्यू एक्शन होता है, जो सेकंड एक्शन होता है, उसको शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस हम अपने प्रैक्टिस वाले लेक्चर में करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं, जस्ट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, ये आपको हल्का सा हिंट देते हैं कि एक बार चेक कर लो भाई, क्या पता यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा हो। ठीक है, ये वर्ड क्या करते हैं, हिंट देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके फॉर्मेट पढ़ने के बाद हमने पढ़े थे इसके एग्जाम्पल, और देखा था कि सिंस और फोर जो है ना, इसमें इसमें जो सिंस और फोर है, इसका यूज सेम एज प्रेजेंट टेंस है। इसमें भी क्या करेगा, पास्ट में भी क्या करेगा, सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा, फोर आपका पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है और इसमें पढ़ने लायक कुछ अलग से नहीं है। ये नोट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे आज ऐड करा है, पिछली क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। नोट पॉइंट में मैंने ये ऐड करा है कि जो हमारा इंडेफिनेट टेंस है, उसको शो करने के लिए हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसको शो करने के लिए हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शो होता है कि हमारा परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस को शो करने के लिए इज एम आर, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिख लिया है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर जगह आना है। एक सेंटेंस में उसका टेंस पता करने के लिए हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि उसकी वर्ब कौन सी है। ठीक है, हम किसके बेस पे पता करते हैं कि उस सब्जेक्ट का टेंस, सॉरी उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, तो वो हम करते हैं वर्ब के बेस पे। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था फोर वर्ड का यूज पास्ट टेंस में, तो इंडेफिनेट में इसका यूज नहीं करते, इंडेफिनेट में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। फिर देखा था परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट टेंस जैसा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन नॉन एक्शन का क्या खेल है, एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। इसके बाद पढ़ा था सिंस जो है ना, हमारा वर्ड सिंस, इसका पास्ट टेंस में जो यूज है सेम एज प्रेजेंट टेंस है। सर क्या हमें रिलेट करके पढ़ना है कि अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इसको हम पास्ट में बनाने की कोशिश करते हैं, सिंस में कैसा बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल रिलेट मत करना, कुछ मत करना। हमारी बात हुई है यहाँ पे एरर सोल्व करने की, और वो हम करके रहेंगे इतनी ही थ्योरी से। हमें यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया सेम एज प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पहले फॉर्मेट जाना था, टेंस जाना था कि आपका हेल्पिंग वर्ब टेंस बताने का काम करता है। फॉर्मेट पढ़ने के बाद हमने पढ़े थे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमने देखा था विल और सेल के बीच में डिफरेंस। दोनों का काम क्या होता है, फ्यूचर शो करने का। दोनों अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये भी बात हमने देखा था। ठीक है, विल का यूज करते हैं हम अदर प्रोनाउन या नाउन को शो करने के लिए, जबकि सेल का यूज आई और वी के साथ करते हैं। आई सेल डू दिस वर्क, ये भी आपका सही है। आई विल डू दिस वर्क, ये भी आपका सही है। कब, मॉडर्न इंग्लिश में है। ठीक है, अब क्या आते हैं आपके, एरर नहीं आता इस बेस से कि आई विल डू दिस वर्क या आई सेल डू दिस वर्क, इससे एरर नहीं आता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई और दे के साथ, आई और वी के साथ हम विल का यूज भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि आज हमें पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्मेट से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में जानेंगे सबसे पहले पॉजिटिव का पार्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लिखेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, अब नोट कहाँ लगाना है ये बात आ जाती है, तो चलो देखते हैं। विल सेल, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये आ जाता है एक
वर्ब कंपाउंड क्या आ जाता है, वर्ब कंपाउंड। सर ये कहाँ से आ गया, याद करना है ये आपको, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तीन टेंस में आपका वर्ब कंपाउंड का यूज होगा, आप इसको याद रखना, ठीक है। आप बेसिक फॉर्मेट याद रखेंगे ना तो आप सारे फॉर्मेट बना लेंगे। बेसिक फॉर्मेट में भी आपको बस इतना याद रखना है कि आपका वर्ब कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पढ़ेंगे यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाएंगे बाहर, तो लिखेंगे विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, हमें पॉजिटिव बनाना है तो नोट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ लिखेंगे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर यस नो वर्ड का यस नो वाला नेगेटिव बनाएंगे, तो लिखेंगे विल सेल प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हमें लगाना है नोट, नोट लगाएंगे हम अपने वर्ब कंपाउंड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी से पहले, तो यहाँ लिखेंगे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट, तो कोई सा भी डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे यहाँ पे जो सूटेबल है हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्लस में लिख देंगे यस नो वाला आपका सेम उतार देंगे, तो लिखेंगे विल सेल। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा आपका क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ये निश्चित है। प्लस में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बनाएंगे हम डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड, हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपाउंड से पहले हम लगा देंगे नोट, ये आपका वर्ब कंपाउंड, इससे पहले लगा देंगे नोट, लिख देंगे सेम बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के यहाँ पे फॉर्मेट हो गए हमारे सारे कंप्लीट, फॉर्मेट सारे कंप्लीट हो गए। अब पढ़ने की बारी है इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सी विल बी रीडिंग बुक। दूसरा नेगेटिव वाला बनाने के लिए सी विल, नोट लगा देंगे वर्ब कंपाउंड से पहले, बी रीडिंग बुक। तीसरा हेल्पिंग वर्ब को निकाल देंगे बाहर, विल सी, नोट हटा देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, लिखेंगे बी रीडिंग बुक। अगला यस नो वाले का नेगेटिव वाला बनाने के लिए विल सी, नोट लगा देंगे वर्ब कंपाउंड से पहले, बी रीडिंग, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क। पांचवा व्हेन, कोई सा डब्ल्यू एच वर्ड हमने यहां पे ले लिया है, व्हेन विल सी बी रीडिंग बुक, ठीक है। छठा व्हेन विल सी नॉट बी रीडिंग बुक, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ना आपको कि ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके बाद हमें यस नो का पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट उतार देना है, डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है और यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे
कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई वर्ब आपका एक्शन में यूज हो रहा होगा। सी विल बी रीडिंग बुक, वह फ्यूचर में बुक पढ़ रही होगी। यहाँ पे जो मैंने ट्रांसलेट करा, वह फ्यूचर में किताब पढ़ रही होगी, बुक पढ़ रही होगी, इसमें मैंने जो वर्ड यूज करा ना यहाँ पे फ्यूचर में, ये ट्रांसलेट का हिस्सा नहीं है, ये आपके ट्रांसलेशन हिंदी का हिस्सा नहीं है। इसकी हिंदी मीनिंग है सी विल बी रीडिंग बुक, वह बुक पढ़ रही होगी, वह बुक पढ़ रही होगी। सी विल नॉट बी रीडिंग बुक, वह बुक नहीं पढ़ रही होगी। ठीक है, विल सी बी रीडिंग बुक, क्या वह बुक पढ़ रही होगी। विल सी नॉट बी रीडिंग बुक, क्या वह बुक नहीं पढ़ रही होगी। व्हेन विल सी बी रीडिंग बुक, कब वह बुक पढ़ रही हो गई। ठीक है, वैन विल शी नॉट बी रीडिंग बुक, वह कब बुक नहीं पढ़ रही होगी। ठीक है, तो कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई काम फ्यूचर में क्यों नहीं हो रहा होगा, कोई काम फ्यूचर में कब हो रहा होगा, ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर आपका कैसे क्वेश्चन पूछता है देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हमारा जो हेडिंग डालते हैं वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सोस फ्यूचर। जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, जैसे आई, रफ से लिखते हैं, रफ से रफ, आई एम प्लेइंग, यानी मैं प्रेजेंट में प्ले कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक। ठीक है, मैं प्रेजेंट में बुक पढ़ रहा हूं, तो ये जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये यूज होता है आपका फ्यूचर को शो करने में। अब कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं, रफ को मिटा देते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो शो करता है फ्यूचर को। तो एग्जाम्पल लिखेंगे पहला, ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। ये जो सेंटेंस है इसमें हम देखना, इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं फ्यूचर को शो करने के लिए कि अगले महीने, सॉरी अगले वीक वह मुंबई जा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते मुंबई जाएगा। इन दोनों का मीनिंग क्या है आपका, सेम है, वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है या वह अगले हफ्ते मुंबई जाएगा। सेंस क्या देता है, ये बिल्कुल सेम देता है। एग्जामिनर आपका एरर कैसा देता है देखना, एग्जामिनर आपको देगा ही विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ही विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखने में, पढ़ने में ये बिल्कुल क्या लग रहा है, ही विल बी गोइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लग रहा है। ठीक है, ही विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। देखने में आपका फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए या तो हम सिंपल विल का यूज करेंगे या तो हम इज गोइंग का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या कर रखा है एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने विल का भी यूज कर रखा है। ठीक है, और इज गोइंग का भी यूज कर रखा है, बी का ही तो फॉर्म है इज, इज गोइंग का भी यूज कर रखा है। ये क्या हो जाता है आपका सुपर फ्लूअस हो जाता है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए, कोई फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज करते हैं। ही विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक आपका गलत हो जाएगा।
इससे बस इतना एरर आता है, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब स्टार्ट करना है हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के बाद में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहला पॉजिटिव वाला पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल, ठीक है। नोट लगाएंगे आपके वर्ब कंपाउंड से पहले। वर्ब कंपाउंड हो गया आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पहले लगा देंगे नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। इसे लिखने के लिए सबसे पहले निकाल देंगे हेल्पिंग वर्ब को बाहर और लिख देंगे हमारा सेम। तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल सेल को निकाल दिया बाहर, सब्जेक्ट लिख दिया है। अब यहां से नोट को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि हमें बनाना है पॉजिटिव। तो लिखेंगे यहाँ पे सीधा हैव, नोट को हटा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे लिखा यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस आ गया बीच में वर्ब कंपाउंड, इससे पहले लगा देंगे नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट। तो कोई सा भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे जो यहाँ पे सूटेबल बैठे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। उसके बाद यस नो क्वेश्चन का पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज उतार देंगे, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? बस नोट लगाना है। तो लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल सेल प्लस आ गया हमारा वर्ब कंपाउंड, एक मिनट, वर्ब कंपाउंड यहां पे आएगा। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब कंपाउंड से पहले लगाया नोट, उसके बाद लगाया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फॉर्मेट क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अब देखेंगे इन फॉर्मेट के एग्जाम्पल। ये बात देखना यहाँ पे, विल सेल जो है वो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ है, ठीक है। अब हम देखेंगे हैज हैव हैड जो है वो वर्ब के बाद हमेशा वर्ब अपने बाद क्या लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है? हाँ है। यानी हमने जितना भी पीछे पढ़ा है और वो क्या है? करेक्ट है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फॉर्मेट भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब पढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखते हैं पहला, ही विल हैव ग्रेजुएटेड। ही विल हैव ग्रेजुएटेड। दूसरा, ही विल नेगेटिव वाले के लिए नॉट हैव ग्रेजुएटेड। छोटा सेंटेंस देख के घबराओ ना मत, यहां से मैंने बस ऑब्जेक्ट गायब कर रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हटा रखा है। तीसरा, यस नो का बनाने के लिए विल ही नॉट हटा देंगे, बाकी का सेम हैव ग्रेजुएटेड।
चौथा, विल ही नॉट हैव ग्रेजुएटेड। पांचवा, व्हेन, यस नो का सिंपल उतार देंगे, व्हेन विल ही हैव ग्रेजुएटेड। क्वेश्चन मार्क आएगा इनमें भी, इसमें भी और इसमें भी। छठा, व्हेन विल ही नॉट, वर्ब कंपाउंड से पहले लगा देंगे, हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं फ्यूचर टेंस में, बस क्या है काम है हमें ना, जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे हम, जब एरर सोल्व करेंगे तो उसमें अगर फ्यूचर का कोई सेंटेंस आता है तो हमें उसकी मीनिंग निकालना आना चाहिए, बस उसका मीनिंग निकालना आना चाहिए। तो मीनिंग निकालना यहाँ पे सीख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या आगे लिख लेते हैं इसकी मीनिंग, ही विल हैव ग्रेजुएटेड, कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा। ठीक है, ही विल हैव ग्रेजुएटेड, वह ग्रेजुएट हो चुका होगा। इसमें किसका सेंस आ रहा है, फ्यूचर में, कि वो फ्यूचर में ग्रेजुएट हो चुका होगा। ही विल नॉट हैव ग्रेजुएट, वह ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, विल ही हैव ग्रेजुएटेड, क्या वह ग्रेजुएट हो गया होगा। ठीक है, क्या वह ग्रेजुएट हो चुका होगा। विल ही नॉट हैव ग्रेजुएटेड, क्या वह ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही, क्या वह फ्यूचर में ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। व्हेन विल ही हैव ग्रेजुएटेड, वह फ्यूचर में कब ग्रेजुएट हो गया होगा। ठीक है, व्हेन विल ही नॉट हैव ग्रेजुएटेड, वह फ्यूचर में कब ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। ही, व्हेन विल ही नॉट हैव ग्रेजुएटेड, वह कब ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। यह आ जाता है इसका हिंदी मीनिंग, कि कोई काम आपका फ्यूचर में हो चुका होगा, कि वह फ्यूचर में ग्रेजुएट हुआ होगा, वह फ्यूचर में ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा, क्या वह ग्रेजुएट हो चुका होगा, वह ग्रेजुएट कब हो चुका होगा। ठीक है, और कब नहीं हो चुका होगा। ये हो जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल। अब एक नोट पॉइंट डाल के एक बात लिख लेते हैं, एक वर्ड नेवर के बारे में नोट डाल के लिख लेते हैं, नेवर के बारे में। ये जो वर्ड नेवर है ना आपका, ये किस किस के साथ यूज होता है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साथ यूज होता है। दूसरा, ये यूज होता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तीसरा, वर्ड नेवर का यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ में। चौथा, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इसका यूज करते हैं। पांचवा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के साथ हम यूज करते हैं इस वर्ड नेवर का। छठा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये 6 टेंस है जिनके अंदर ये वर्ड नेवर आ सकता है। नेवर से पता है हमारे बहुत एरर बनते हैं, सिर्फ टेंस टॉपिक में नहीं, आपके एडवर्ब टॉपिक के भी बनते हैं। खैर, एग्जाम में तो मिक्स एरर आता है, हमें क्या पता कि भाई कि एडवर्ब का है कि टेंस का है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि टेंस में, इन 6 टेंस के अंदर आपके वर्ड नेवर का यूज होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको एग्जाम्पल से अब देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके, थोड़ा सा यूज समझ आ जाएगा ना तो सही रहेगा, दिमाग में बात होनी जरूरी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ही नेवर फेल्स। ठीक है, ही हैज नेवर फेल्ड। अब आपको फॉर्मेट समझ आ रहा होगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हैज का, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फेल्ड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपके फायदे हैं। अगर मैं बिना फॉर्मेट पढ़ाए ये सब पढ़ाने लग जाता तो आप बोलती कैसे कैसे, पास्ट इंडेफिनेट लिखा तो क्या लिख दिया, पास्ट परफेक्ट लिखा तो कुछ और लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा तो कुछ और।
आपको फॉर्मेट पढ़ाए गए हैं इसीलिए कि अब आप कोई सेंटेंस बनाना चाहोगे ना तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके डेली लाइफ में यूज होगा, आपके लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, किसी भी चीज में, स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी राइटिंग में यूज होगा। मगर टेंस क्या है, आपके लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। इससे भागना मत, फॉर्मेट आराम से सीखना और उसे यूज करना अपनी लाइफ में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए लिखते हैं ही नेवर फेल्ड, ही हैड नेवर फेल्ड, ही will never fail, he will have never failed, he will have never failed, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। ही नेवर फेल्स, वह कभी फेल नहीं होता, ठीक है। ही हैज नेवर फेल्ड, वह कभी फेल नहीं हुआ। ही नेवर फेल्ड, वह कभी फेल नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर इसकी हिंदी मीनिंग और इसकी हिंदी मीनिंग आपने सेम बताई, ही हैज नेवर फेल्ड, वह कभी फेल नहीं हुआ, ही नेवर फेल्ड, वह कभी फेल नहीं हुआ। डिफरेंस कहाँ था, देखो डिफरेंस आपकी समझ में आता है, देखना। ही हैज नेवर फेल्ड, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको शो कर रहा है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। ये कहना चाह रहा है कि वो पास्ट से लेके और आज तक वो कभी फेल नहीं हुआ। पास्ट से लेके आज तक वो कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। ही हैज नेवर फेल्ड, और ये कह रहा है कि आपका पास्ट में एक काम था, वो इसमें कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। पास्ट में आपका कोई एक्शन था, उसमें वो फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो डिफरेंस आता है हमारी समझ पे। हिंदी मीनिंग सेम हो सकते हैं, हिंदी मीनिंग आपके सेम हो सकते हैं, मगर डिफरेंस है इनमें टेंस का, इनकी टोन का। फिर इसका ही हैड नेवर फेल्ड, ये पास्ट में फेल नहीं हुआ होगा, ठीक है, ऐसा मीनिंग आ रहा है इसका। पास्ट और पास्ट हमने पढ़ा था ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो एक्शन होते हैं एक, वैसा है, तो ये हमारी समझ पे आता है। ही विल नेवर फेल, वह फ्यूचर में कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। ही विल हैव नेवर फेल्ड, वह फ्यूचर में कभी फेल नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे समझ में। कंक्लूजन की बात यह है, आपको ध्यान रखना, ये जो वर्ड आपका नेवर है ना, वर्ड आपका नेवर है, ये इन 6 टेंस के अंदर यूज होता है। हमने एडवांस में क्या लिखा, इसके एग्जाम्पल लिखे, इसकी हिंदी मीनिंग निकाली, जिससे हमारी थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप हो रही है। जब हम एरर बनाएंगे ना, तो हम कुछ क्वेश्चन के हिंदी मीनिंग भी निकाल पाएंगे उसे अच्छे से सोल्व करने के लिए। आया समझ में। नोट पॉइंट डालने के बाद बढ़ते हैं हम अगले टेंस की तरफ, जो कि हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट। फॉर्मेट में लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव के लिए लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे सिंस या फिर फोर, और उसके बाद आ जाता है आपका टाइम, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मेट है, मगर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट लगाना है, मगर नोट कहाँ लगाना है देखते हैं। विल सेल, ये हो गया। अब आपका आ गया वर्ब कंपाउंड, पहला हेल्पिंग वर्ब हटाया, उसके बाद जितना बचा सब क्या हो गया आपका, पहला हेल्पिंग वर्ब हटाया, बाद में जो भी बचा आपका वर्ब कंपाउंड बचा, तो यहां लिखेंगे नोट, उसके बाद में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस में टाइम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं। यस नो क्वेश्चन का हमें बनाना है पॉजिटिव वाला पार्ट, तो हम क्या निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब को निकाल देंगे बाहर। विल सेल प्लस हेल्पिंग वर्ब को निकाल दी बाहर, लिखेंगे सब्जेक्ट, नोट हटा देंगे क्योंकि कौन सा बना रहे हैं, पॉजिटिव, प्लस में बीन प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, आगे डैश डैश करके लिख दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है, ये तो लास्ट में ही आएगा आपका हमेशा। अब लिखते हैं यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट, तो लिखेंगे मेरे भाई विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब आपका आ गया वर्ब कंपाउंड, पहला हेल्पिंग वर्ब हटा दिया, बाकी का बचा, क्या बचा, वर्ब कंपाउंड बचा, लिखा हमने नॉट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद आपका आगे सिंस फॉर टाइम। अब लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट, उसको लिखने के लिए कोई सा भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे जो सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट, प्लस में यहां लिख देते हैं यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है, कितना लिखेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा ना बहुत ज्यादा। ये आपका आखिरी फॉर्मेट है, 12वें नंबर का फॉर्मेट है ना, तो आप बना सकते हैं, आपसे पूरी पूरी उम्मीद की जा रही है ये, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड बना के लिख देंगे हम यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखना, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। देखो विल सेल आपका एक वर्ब कोई सा भी यूज होगा, हैव आपका दूसरा वर्ब, बीन आपका तीसरा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आपका चौथा वर्ब। अभी तक तो सर हमने पढ़ा था पहले दो वर्ब, फिर हमने देखा कि भाई तीन वर्ब आ जाए तो क्या करना, अब आगे चार वर्ब, इसमें क्या करना है तो देखेंगे। सबसे लास्ट वाला वर्ब आपका हो जाएगा मेन वर्ब, उससे पहले वाला हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले वाला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और उससे पहले भी वाला हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उससे पहले भी वाला भी हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। टेंस बताने का काम कौन करेगा, आपका सबसे पहले वाला, टेंस कौन बताएगा आपका, सबसे पहले वाला, टेंस बताने का काम आपका सबसे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब करेगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके चार वर्ब आएंगे, ध्यान रखना, उसमें से आपके शुरू के तीन होंगे हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला होगा मेन वर्ब जो कि आपका एक्शन नॉन एक्शन को शो करेगा, जो कि आपका एक्शन नॉन एक्शन को शो करेगा। टेंस बताने का काम हमारा सबसे पहले वाला वर्ब करेगा जो कि होता है हमारा विल सेल, और हम क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए भी विल सेल का यूज करेंगे, ना कि हैव का या फिर बीन का। हम यस नो का बनाने के लिए या तो हैव को लेके आएंगे, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं ना बाहर, हेल्पिंग वर्ब में हम ना तो हैव को लाएंगे ना बीन को लाएंगे, लेके आएंगे तो विल या सेल को। अब बनाते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला, ही विल हैव बीन प्लेइंग, he will have been playing for 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से वह खेल रहा होगा फ्यूचर में। he will नोट लगा देंगे वर्ब कंपाउंड से पहले, have been playing for 2 hours, ठीक है। तीसरा, मेन वाला हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएंगे, विल ही नोट हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। चौथा, विल ही वर्ब कंपाउंड से पहले नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क। पांचवा, वाई कोई सा भी डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद यस नो का सिंपल वाला उतार देंगे पूरा, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम छठा,
WH वर्ड का नेगेटिव वाला बनाने के लिए वाई विल ही, हमेशा ध्यान रखना है आपका WH वर्ड के बाद में हमें किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब से का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, मेन वाला जो आपका टेंस बताता है ना, वही वाला। यहाँ पे हम हैव नहीं लगा सकते, बीन नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब जो कि है इस सेंटेंस में विल। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट लगाएंगे ना, नेगेटिव बनाना है, नोट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। हिंदी मीनिंग पे आ जाते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम फ्यूचर में इतने टाइम से हो रहा होगा। कोई काम फ्यूचर में इतने टाइम से हो रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो फ्यूचर में 2 घंटे से खेल रहा होगा। फ्यूचर में 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। वह वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। ये इस ट्रांसलेशन में क्या आ रहा है आपका, फ्यूचर में, कि फ्यूचर में 2 घंटे से खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह फ्यूचर में 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो फ्यूचर में 2 घंटे से खेल रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फ्यूचर में क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फ्यूचर में वह क्यों 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा, कब, फ्यूचर में। विल आपका क्या बता दे रहा है, फ्यूचर में ये काम इतने टाइम से हो रहा होगा। तो हमें यहाँ पे जाना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जाना उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जानने के बाद यहाँ डालते एक नोट पॉइंट और जानेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, सीन्स 4, ये सही रहेगा। जो सीन्स 4 हमने यहाँ पे यूज करा है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो सही क्या है देखना, फ्यूचर टेंस के अंदर ना हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं, और फॉर की जगह हम फॉर का ही यूज करते हैं। फ्रॉम आपका शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, फ्रॉम आपका शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, और फॉर आपका यूज करता है, फ्रॉम आपका शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को। फॉर के हमने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल पढ़ ही लिए, एक ना फ्रॉम का पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक फ्रॉम का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सी विल बी she will have been singing from 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम और टाइम किसकी जगह है, सिंस की जगह। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको यहाँ पे सिंस निकाल के देगा, क्या देगा एग्जामिनर, आपको सिंस लगा के देगा, जो भी होगा यहाँ पे गलत। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग निकाल के चेक करते हैं। सी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम 7 o'clock, वह 7 बजे से सिंगिंग कर रही होगी, वह 7 बजे से गा रही होगी। कब तक, फ्यूचर में। ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर में वह 7 बजे से गा रही होगी। यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। एग्जामिनर आपको सिंस लगा के देगा, उसको काट देना, एरर हो जाएगा आपका। आगे समझ में, आई थिंक यहाँ कुछ रह तो नहीं रहा है। इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। विल आपका एक वर्ब, बी आपका दूसरा वर्ब, रीडिंग आपका तीसरा वर्ब। जब 3 वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब लास्ट वाला, और बाद के दोनों हेल्पिंग वर्ब। टेंस बताने का आपका काम कौन करेगा, टेंस बताने का आपका काम करेगा विल वाला, ठीक है।
यानी आपका हेल्पिंग वर्ब आपका पहला वाला हेल्पिंग वर्ब आपका क्वेश्चन बनाने का काम करेगा और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लिया है खत्म। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ फॉर इन फ्यूचर टेंस। ये वर्ड हमारा फोर है ना, इसका यूज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में, तो इसको भी देख लेते फटाफट। इंडेफिनेट टेंस में सेम ये वो उसकी तरह है, प्रेजेंट और पास्ट की तरह है। ठीक है, इंडेफिनेट टेंस में हम यूज करते हैं फोर प्लस ड्यूरेशन का। ठीक है, यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा। एक एग्जाम्पल इनफ होगा। यहाँ डालेंगे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई विल बी स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से फ्यूचर में 2 घंटे के लिए फ्यूचर में पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, मैं 2 घंटे के लिए फ्यूचर में पढ़ रहा हूँगा, और ये हो जाएगा आपका गलत। फ्यूचर में आपका यूज नहीं करना है फॉरवर्ड का। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ड फॉर का आपको यूज नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरा, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, यहां लिखेंगे फोर प्लस ड्यूरेशन, यहाँ पे फोर प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, फोर प्लस ड्यूरेशन, ये क्या आ जाएगा, सेम एज प्रेजेंट टेंस। जैसा प्रेजेंट टेंस में करा था वैसे ही। सर क्या रिलेट करके पढ़े, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में ऐसा है तो फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा हो जाएगा फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज। तो बिल्कुल रिलेट मत करना, बिल्कुल मत कुछ ऐसा बनाना कि अगर प्रेजेंट में ऐसा है तो फ्यूचर में ऐसा हो, कुछ मत करना। एरर सॉल्व करना है हमें और हम कर लेंगे। ठीक है, इतनी ही थ्योरी से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका जो परफेक्ट टेंस है और दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें देखना, एक्शन वर्ब में हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन नहीं आएगा यहाँ पे। नॉन एक्शन वर्ब में भी परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक्शन वर्ब का यूज हम करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दे विल हैव बीन ऑन दिस कार, दे विल हैव बीन ओइंग, ओनिंग आएगा, ओनिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, ओनिंग दिस कार फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, वे इस कार को 15, मतलब इनको फ्यूचर में ना इस कार को ऑन करते हुए 15 साल हो चुके होंगे। ठीक है, इस कार को ऑन करते हुए इन्हें फ्यूचर में 15 साल हो चुके होंगे। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। यहाँ पे दिक्कत ये आ गई, जो आपका ऑन है ना,
जैसे अगर मेरे पास एक कार है तो मैं उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। आई एम ओनिंग अ कार, ये आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, आई ओन अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है। तो ओनिंग आपका एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो सही करने के लिए सेंटेंस आपका ऐसा बनेगा, दे विल हैव ओन्ड दिस कार फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। मीनिंग क्या है, अभी भी सेम है, ठीक है। इस बात को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था हमारे प्रेजेंट टेंस में फॉर के यूज में। यहाँ पे फॉर का यूज होता है खत्म, और अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज, पहला इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और पांचवा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनेट टेंस में सिंस का यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते, परफेक्ट में यूज नहीं करते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। सिंस का यूज भी फ्यूचर टेंस में क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। क्यों नहीं करते, ये बात हटा दो ना, कितनी पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे थ्योरी, 7 लेक्चर हो गए। और एक हमारा टॉपिक हो गया था, एक हमारा टॉपिक रह गया था ना, वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर कंडीशनल वाला, उसमें ना थोड़ा बहुत मॉडल्स का यूज है। तो हम मॉडल टॉपिक जब पढ़ देंगे ना, मॉडल टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें और ज़्यादा आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपकी टेंस की थ्योरी होती है सारी खत्म। अगले लेक्चर में मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में विद पीवाईक्यू, ठीक है। एसएससी के, सीडीएस के जो भी होगा ना, पीवाईक्यू में 30-35 लेके आऊंगा लगभग उसमें, ठीक है। और बेसिक प्रैक्टिस रहेगी उसमें, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टेंस की थ्योरी होती है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया, आपके सारे कॉन्सेप्ट टेंस के क्लियर हुए, तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।